So the first word is foist verb है, इसका मतलब होता है impose an unwelcome और unnecessary person और thing on, okay, किसी अवांछित या अनावश्यक व्यक्ति या वस्तु का थोपना, okay. Fob of और wish इसके synonym से एग्जाम्पल देख लेते हैं. She had no desire to have an elderly relative foisted on her. तो वो कभी नहीं चाहती थी कि उस पर कोई बूढ़ा व्यक्ति थोपा जाए कि भैया इसकी सेवा कर ले, ओके. चलिए, तो फॉइस्ट मतलब होता है थोपना, कोई व्यक्ति या फिर कोई वस्तु. नेक्स्ट है आपका चियन, ये आपका फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रेज और एनकरेज अ प्लेयर और कंपटीटर विद शाउट्स, ओके. तो मतलब क्या करना, चिल्लाकर किसी खिलाड़ी या प्रतियोगी की प्रशंसा या प्रोत्साहन करना. तो कोई आपका कंपेटिटर है या फिर आपका कोई प्लेयर है तो उसको मतलब उत्साह देना कि बहुत अच्छा खेल रहे हो, इस तरीके से जैसे चेयर होता है ना मैच वगैरह में देखते हैं आप, वही है आपका. एग्जाम्पल देख लेते हैं. द साइक्लिस्ट वर चीयर्ड ऑन बाय द क्राउड्स, ओके. तो भीड़ में क्या करा, साइकिल सवारों का, भीड़ ने क्या करा, साइकिल सवारों का उत्साहवर्धन किया, ओके. नेक्स्ट है आपका स्टडी एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, दैट विल नॉट ब्रेक इजिली, जल्दी ना टूटने वाला, मजबूत, दृढ़. हार्ड एंड स्टाउट इसके सिनोनिम्स है. डेलिकेट, सॉफ्ट इसके अपोजिट हो गए. एग्जांपल देख लेंगे आपका. द कैमरा वाज माउंटेड ऑन अ स्टडी ट्राइपॉड, ओके. तो जो कैमरा है ना वो एक मजबूत टिपाई पर लगाया गया था. तो स्टडी मतलब होता है आपका स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है आपका cheer up, इसका मतलब होता है मेक समवन लेस मिजरेबल, ओके. दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा. किसी का दुख कम करना. एग्जाम्पल देखिए. आई आस्क्ड हर आउट टू लंच टू cheer her up, ओके. तो मैंने उसे खुश करने के लिए उससे बोला भैया दोपहर का लंच हम बाहर कर लेते हैं ताकि वो खुश हो जाए. नेक्स्ट आपका रिग वर्ब है, इसका मतलब होता है टू अरेंज और कंट्रोल एन इवेंट एक्सेट्रा इन एन अनफेयर वे इन ऑर्डर टू गेट द रिजल्ट यू वांट. धांधली करना. इक्विप, सप्लाई सिनोनिम से स्ट्रिप, डिप्राइव इसका अपोजिट है. एग्जांपल देखेंगे आपका. दे क्लेम दैट द कंपटीशन हैड बीन रिग्ड, ओके. तो उन्होंने दावा किया कि जो प्रतियोगिता है ना उसमें धांधली हुई है. नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब क्लीन आउट, इसका मतलब होता है थोरली क्लीन द इनसाइड ऑफ समथिंग, ओके. तो इसका मतलब है आपका किसी चीज के अंदर की अच्छी तरह सफाई कर लेना, मतलब थोरो तरीके से. एग्जाम्पल देखेंगे आपका. माई मम सेज आई हैव टू गो एंड क्लीन आउट द हैमस्टर्स केज. तो मेरी माँ ने कहा भैया मुझे जाकर ये हैमस्टर के पिंजरे को बड़े अच्छे तरीके से साफ कर दो, ओके. चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू एंड समथिंग, यानी किसी को दबाना या कुचलना, दमन करना किसी का. क्रश, पुट डाउन सिनोनिम्स है. फॉर्मेंट, इनसाइड इसके अपोजिट है. एग्जांपल देखिए. द पुलिस शुड ट्राई टू क्वेल अ राइट. तो पुलिस को दंगा शांत करने का प्रयास करना चाहिए. नेक्स्ट आपका ईडियम एट लार्ज, इसका मतलब होता है एज अ होल और इन जनरल और फ्री, कुल मिलाकर, सामान्य रूप से या फिर आजाद. एग्जाम्पल देखिए. ही इज अ वेल नोन टू साइंटिस्ट बट नॉट टू द पब्लिक एट लार्ज. तो वह वैज्ञानिकों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है वैज्ञानिक के बीच में, लेकिन बड़े पैना, लेकिन जनता के बीच में वो नहीं जाना जाता, ये हम कह रहे हैं. नेक्स्ट आपका मेलेडी नाउन है, इसका मतलब होता है डिजीज और एन एलिमेंट, बीमारी, व्याधि और रोग. इल, डिसऑर्डर सिनोनिम्स है. हेल्थ, इलनेस इसके अपोजिट है. एग्जांपल देखिए. इन द ओल्डन डेज पीपल वर ऑलवेज सफरिंग फ्रॉम सम अननोन मेलेडी. तो पुराने जमाने में लोग हमेशा किसी ना किसी अज्ञात रोग से क्या पीड़ित रहते थे. नेक्स्ट आपका ईडियम है अ डॉग्स लाइफ, इसका मतलब है डिफिकल्ट, बोरिंग एंड अनहैप्पी लाइफ, एक कठिन, उबाऊ और दुखी जीवन. एग्जाम्पल देखिए. एवरीवन नोज इट इज अ डॉग्स लाइफ इन दिस बिजनेस. तो सब जानते हैं कि इस धंधे में क्या है आपका एक कठिन, उबाऊ और दुखी जीवन है. नेक्स्ट आपका इन्फ्यूज वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक समबडी और समथिंग हैव अ पर्टिकुलर क्वालिटी, व्यक्ति या वस्तु में विशेष गुण या भावना का संचार करना. सफ्यूज, इन्फ्यूज सिनोनिम से डिप्राइव, रिमूव इसका अपोजिट. एग्जांपल देखिए. हर नॉवेल्स आर इन्फ्यूज्ड विद सैडनेस. तो उनकी जो उपन्यास है ना वो उदासी से ओतप्रोत है, मतलब उनको पढ़ ले कोई तो वो उदास हो जाएगा. नेक्स्ट ईडियम आपका बुलसाई, इसका मतलब होता है द सेंटर ऑफ अ राउंड ऑब्जेक्ट दैट इज अ टारगेट दैट यू shoot and throw things at in certain sports or a shot that hits this, okay.
तो एक गोल वस्तु का केंद्र बिंदु जहां आप निशाना लगाते हैं, तो उसको हम कहते हैं आपका बुलसाई। नेक्स्ट आपका स्पेड वर्क नाउन है, इसका मतलब होता है द हार्ड वर्क दैट हैज टू बी डन इन ऑर्डर टू प्रिपेयर और समथिंग फॉर समथिंग, किसी कार्य की तैयारी करने के लिए किया गया श्रम, आरंभिक कार्य। एफर्ट, टॉयल सिनोनिम से रेस्ट ऑफ वन इसका अपोजिट है। एग्जांपल देंगे आपका शी हैड हर असिस्टेंट्स टू डू द स्पेड वर्क इन प्रिपरेशन फॉर द ट्रायल, तो मुकदमे की तैयारी करने के लिए उन्होंने क्या करा, अपने सहायकों को कुदाल का काम करने, मतलब कठिन श्रम करने का कार्य दिया। नेक्स्ट वन वर्ड है आपका पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, तो चोरी करने के उद्देश्य से गैर कानूनी रूप से किसी इमारत में घुसने वाला व्यक्ति। ओके, सिंग मार, तो हम कहते हैं आपका बर्गलर नाउन है। एग्जांपल देखिए, इट वाज ब्रेव फॉर ऑफ यू टू चेज आफ्टर द बर्गलर, तो चोर का पीछा करने की आपकी बहादुरी को सलाम देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका इंस्टेंस नाउन है, इसका मतलब होता है आपका एन एग्जाम्पल और केस ऑफ समथिंग, किसी वस्तु का उदाहरण, मिसाल या मामला। एग्जाम्पल देखिए आपका, देयर हैव बीन सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ रेशियल अटैक्स इन द एरिया। ओके, तो इलाके में नस्ली हमले की कई घटनाएं हुई हैं। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है, स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड अ कंट्री विद द सिस्टम, दिस सिस्टम। ओके, वी कैन से आपका अनिर्वाचित या फिर अनिर्वाचित अधिकारियों वाला क्या प्रशासन तंत्र या फिर ऐसे प्रशासन तंत्र वाला देश। ओके, जहां आपके बहुत सारे क्या हो, आपके ऑफिशियल्स हो जो आपके इलेक्टेड नहीं हो, तो उसको हम कहते हैं आपका ब्यूरोक्रेसी नाउन है। एग्जाम्पल देखेंगे आपका, आई हैड टू डील विद द यूनिवर्सिटीज ब्यूरोक्रेसी व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर फाइनेंशियल एड, तो जब मैं वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर रहा था ना, तो मुझे विश्वविद्यालय की नौकरशाही से निपटना पड़ा। ओके, तो इसमें क्या है, मतलब कि कई लोग कहते हैं भाई हमें पैसा दो, थोड़ा सा इस तरीके से सभी लोग मांगने लगे होंगे, तो उससे दिक्कत हो रही होगी। नेक्स्ट आपका वर्ड है दैट इज एमिटी नाउन है, इसका मतलब होता है द फ्रेंडली रिलेशंस, मैत्रीपूर्ण संबंध। फ्रेंडशिप और कॉर्डियलिटी सिनोनिम से इंटॉलरेंस और एनिमिटी इसका अपोजिट। एग्जांपल देखिए, द टू ग्रुप्स हैड लिव्ड इन परफेक्ट एमिटी फॉर मेनी इयर्स बिफोर द रिसेंट ट्रबल, तो हाल में कुछ मुसीबतें हुई ना, उनसे पहले जो दोनों ग्रुप थे ना, वो बहुत अच्छे से रह रहे थे। ओके, अपने अपने जीवन में मस्ती कर रहे थे। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स, अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित किसी व्यक्ति की जीवन चरित्र। ओके, जीवनी, तो हम कहते हैं आपका बायोग्राफी नाउन है। एग्जांपल ही रोट अ बायोग्राफी ऑफ विंस्टन चर्चिल, तो उन्होंने क्या करा, विंस्टन चर्चिल की जीवनी लिखी। नेक्स्ट है आपका इनिमिकल, ये आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हार्मफुल टू समथिंग, हानिकारक। हॉस्टाइल, नॉन वायलेंट और फ्रेंडली इसके अपोजिट है। एग्जांपल देखिए आपका, थॉट्स लाइक विजिटिंग ओयो कैन बी इनिमिकल फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट, तो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के इच्छुक के लिए ओयो पर जाने का विचार ही क्या है आपका, प्रतिकूल हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। ओके, मन बदल सकता है उसका। चलिए, तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।